बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक भरपूर दिन गुजरा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश हुए और उनकी हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत नैब के अंदर जो है वो पेशियां हुई। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी हर अदालत के अंदर पेश हुए और जिस अंदाज में रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले साबिक वज़ीर आज़म पेशियां भुगत रहे हैं, ऐसा शायद माजी में किसी वज़ीर आज़म ने कुछ ऐसा किया हो या फिर हुआ हो। लेकिन उससे बढ़कर खबर ये निकली आज के गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला PTI के थे खालिद खुर्शीद साहब, उनको जो चीफ कोर्ट है उसके 3 रुकनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान के उन्होंने जाली डिग्री केस के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और जो आखिरी हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, अब उसके वज़ीर आला को हटाकर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत देने की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। जमहूरियत की बात करने वाले, जमहूरियत के जो दावेदार हैं नाजरीन, वो जमहूरियत का सरेआम कत्ल कर रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी जमहूरियत को जमहूर की मंशा के मुताबिक या तो राइज नहीं किया गया या फिर राइज होने नहीं दिया गया। दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेटिक ममालिक हैं, वहां पर जो जमहूर की आवाज होती है उसे ही सब कुछ समझा जाता है, लेकिन यहां पर जमहूर की आवाज को सिर्फ कुचला जाता है। एक बड़ी बदकिस्मती है। इन चंद महीनों के अंदर या एक आध साल के अंदर पाकिस्तान की 5 हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। 2 हुकूमतें इमरान खान साहब ने, जो कि उनकी अपनी जमात की थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर खुद ख़त्म की, और 3 हुकूमतें उनकी ख़त्म कराई गई या फिर की गई। हॉर्स ट्रेडिंग की गई, लोटे बनाए गए, और तहरीक इंसाफ के को अवामी मैंडेट जो मिला था उसकी जगह के ऊपर ड्राइंग रूम्स के अंदर जो मैंडेट है वो हासिल किया गया। वफादारियां तब्दील हुई, जमीर खरीदे गए, उनको लोटा बनाया गया, पैसों का लालच दिया गया, क्या कुछ किया गया, जो कुछ भी किया गया। उसके बाद मुंतखब करदा, जो जमहूर की मुंतखब करदा हुकूमत है नाजरीन, उसका तया पांचा कर दिया गया, उसको बेदखल कर दिया गया। इमरान खान साहब के खिलाफ भी यही काम हुआ, उनको वजारत उज़्मा से बेदखल किया गया और यह सिलसिला पे चल निकला। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील की, ये जहन में रखा कि पाकिस्तान के अंदर आइन है, पाकिस्तान एक बेआइन रियासत नहीं है, और जो आइन वाली रियासतें होती हैं वहाँ पर जमहूरी इक़्तिदार और जो जमहूरी रवायात हैं उनका खासा रखा जाता है, और जो आइन है वो तो ज़ाहिर है सुप्रीम है, और अदालतें भी मौजूद हैं। और इमरान खान साहब ने कुछ ज़्यादा ही आइन की और अदालतों के ऊपर ट्रस्ट कर लिया। खमियाजा यह भुगता कि KPK और पंजाब की असम्बलियां तहरील करके इन दोनों सूबों से अपनी हुकूमतें गवा बैठे और कमज़ोर हो गए। हुकूमती सतह के ऊपर तो कमज़ोर हुए इमरान खान और तहरीक इंसाफ, लेकिन अवामी सतह के ऊपर जो उसकी मकबूलियत है वो ना सिर्फ बरकरार है, बल्कि वो जो मकबूलियत का ग्राफ है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मज़ीद ऊपर से ऊपर जा रहा है। लेकिन अब सब कुछ इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद सारा कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के पास चला गया है। पहले इमरान फ्रंट फुट के ऊपर थे, कप्तान फ्रंट फुट के ऊपर थे, अब इमरान खान और PTI बैक फुट के ऊपर है। लेकिन ये चंद दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक नई जो पॉलिसी है वो इख्तियार कर लिया है। वो पॉलिसी है एग्रेशन की, एग्रेसिव, डिफेंसिव नहीं, अब एग्रेसिव खेल खेला जा रहा है। और कल इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो जुमा को पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो आज सुबह ही, बल्कि रात गए ही, जो नैब ऑर्डिनेंस 2023 है वो कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने साइन कर दिया, उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। ये सीधा सा इमरान खान साहब को फंसाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। एक तो जो रिमांड है
वो 14 से 30 दिन का कर लिया गया है और चेयरमैन नैब के पास ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। चेयरमैन नैब के पास इख्तियार सौंप दिया गया है कि वो वादा माफ गवाह बनाकर भी कार्रवाई कर सकते हैं या फिर बाकी मामला कर सकते हैं, और सारे प्रोसेस जो है उनके पास आ गया है। और अब पर्सन स्पेसिफिक ये अमेंडमेंट की गई है। और सलाम हो जनाब सादिक संजरानी साहब को, जिनको चेयरमैन सेनेट बरकरार रखने में तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बड़ा कलीदी किरदार था, वो अब जो है उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। दोष दिया जा रहा है आरिफ अलवी साहब को कि वो ना जाते, लेकिन फ्रीजा हज करने दें, लेकिन कमिटमेंट ज़ाहिर है उनकी भी आपस में हुई होगी। लेकिन आज फिर पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरीके से रिपीट किया गया, वफाकी हुकूमत इमरान खान की तोड़ी गई, पंजाब और केपी असम्बलियाँ इमरान खान ने तहलील कर दी, और लेकिन वहाँ पर भी जो पावरफुल हल्के हैं पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के जो हैं उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ था। इस वजह से PTI ये समझती थी और इमरान खान ये समझते थे कि अगर मैं अपने ऊपर होने वाली FIR दर्ज नहीं करवा सकता तो फिर मुझे उस हुकूमत में होने का या फिर वो हुकूमत अपने पास रखने का फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो गई। फिर बारी आई आज़ाद कश्मीर की, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटा दिया गया, फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल करा दिए गए। अब यहाँ पर बंदा उनसे सवाल पूछे कि भाई अगर यही जो वज़ीर आज़म साहब थे, सरदार साहब, अगर ये आपको इतने ही अच्छे लगते थे तो फिर इनको वज़ीर आज़म बरकरार रहने देते, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवा दिया। मतलब मन तक समझ नहीं आई। मन तक सिर्फ मुझे यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ये कि इमरान खान साहब को सिर्फ नीचा दिखाना था, PTI को नीचा दिखाना था कि भाई हमने हुकूमत बनाई है और हमने गिरा दी है, ख़त्म कर दिया, आपके इसमें किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है, और अपने पावर शो की। यही नहीं सिलसिला रुका, पाकिस्तान के गंद का, पाकिस्तान की जो सियासी गंद है, जो कह सकते हैं आपके जो हॉर्स ट्रेडिंग करके, ज़मीर खरीद कर, लोटे बनाकर, वफादारियाँ तब्दील कराकर जो सियासत की जाती रही है, वो दोबारा आज़ाद कश्मीर के अंदर शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर फतह करने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए ड्राइंग रूम्स की सियासत करके आपने बंदे खरीद के आपने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फतह कर ली। अब रुख कर लिया गिलगित बल्तिस्तान का। आज़ाद कश्मीर में PTI की जो लीडरशिप है वो तो फेल हुई, लेकिन अब बारी है गिलगित बल्तिस्तान की। पहले मरले में वज़ीर आला जो गिलगित बल्तिस्तान है, खालिद खुर्शीद, जो कि उन्होंने वफादारी की ज़बरदस्त किस्म की मिसाल कायम किया, वो खड़े हैं। वो आज भी उन्होंने खिताब किया और ये कहा ओहदा कुछ नहीं है, मैं इमरान खान के साथ वफादार हूँ, PTI के साथ मैं वफादार हूँ, पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं मैं वफादार हूँ, और अगला चीफ मिनिस्टर भी वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का आम वर्कर ही होगा। उन्होंने कहा मैं पहले भी वर्कर था, जब मैं वज़ीर आला था तब भी वर्कर था, और बाद में भी वर्कर रहूँगा, और जो भी अब आएगा वो भी वर्कर होगा। अब PTI को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हासिल है। अवाम ने लोगों को मुंतखब किया। ये अवामी नुमाइंदे जब असम्बली में आते हैं तो फिर काबिज हो जाते हैं वो लोग जो ड्राइंग रूम्स की सियासत करते हैं, पैसे की सियासत करते हैं, ब्लैकमेलिंग की सियासत करते हैं, वफादारियाँ तब्दील कराते हैं, ज़मीर खरीदते हैं, लोटे बनाते हैं, वो फिर आ जाते हैं। सफ़े अवल के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, और उसके बाद हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और फिर वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। अब यही हाल गिलगित बल्तिस्तान में होने वाला है। 1-2 रोज़ के अंदर नॉमिनेशन पेपर वगैरह जमा हो जाएंगे, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, जो कि जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते हैं, जो जमहूरियत के बड़े लेक्चर्स देते हैं, और जब वो बात करते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनकी मुंह से झाग नहीं निकलती, ख़त्म होती। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनाते हैं कि दिल करता है कि दिल समझता है कि यार इससे बढ़कर पाकिस्तान के अंदर तो किसी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी ही नहीं है। लेकिन जब ये लोग ऐसे इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ऐसे फिरौनियत दिखाते हैं कि खुदा पनाह। और यही हाल यही है कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने वाली एक जमात को तोड़ा जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। वहां से लोटे बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। 1-1, 2-2, 3-3 इनके वोट हैं, 8-9 टोटल ये बंदे बनते हैं, 7-8 बंदे इन्होंने तोड़ने हैं और फिर उन्हें हुकूमत बना लेनी है। अब यही काम जारी है, और ये कुरा फाल बनाया गया है या निकाला गया है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को अगर चीज़ें मिली हैं तो अब गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिले। तब उसकी प्लानिंग की जा रही है। अगले कुछ दिन तक आप देख लेंगे कि वो किला भी जो है वो फतह कर लिया जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, और तहरीक इंसाफ की जो 5वीं हुकूमत थी पाकिस्तान में वो भी ख़त्म कर दी जाएगी।
लेकिन तहरीक इंसाफ बड़ी वो कहते हैं कि होपफुल है कि वो इस सारी सूरत हाल को नाकाम बनाएगी और इसका मुकाबला करेगी, और जो मैंडेट है अवाम का वो किसी सूरत भी छीनने नहीं देगी। ये था आज का वीला। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।